हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंदठम कैपिटल्स। बेसिकली आज की हमारी ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें आज अपन एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग हमने एक महीने पहले बाय किया था और एक महीने में लगभग ये 15 से 17% का रिटर्न ये अभी तक दे चुका है। तो बेसिकली हमने इसको क्यों बाय किया था, कहाँ पर बाय किया था और अगर किसी को कोई स्टॉक बाय करना होता है तो वो कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका पूरा अपन आज डिस्कशन इसको यहाँ पे करने वाले हैं। और बेसिकली स्टॉक का नाम है बॉश लिमिटेड। बराबर। देखिए, लगभग अ, इस कैंडल पे हमने इस स्टॉक को बाय किया था। डेट है 4 सितंबर। 4 सितंबर को हमने अपने कम्युनिटी ग्रुप पे भी इसको पोस्ट किया था। 4 सितंबर के जो रेट चल रही थी लगभग 32,500 की इस पे रेट चल रही थी उस टाइम पे। और वहां से लगभग अभी तक ऑलमोस्ट 38,000 को टच ये कर चुका है। अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न दे चुका है और हमने 15 to 17% इसमें कैप्चर किया है। तो यहाँ पे हमने क्यों कैप्चर किया, कैसे कैप्चर किया, इसको जानने के लिए ये एजुकेशनल वीडियो है। तो किसी भी स्टॉक को अगर पिक करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखा जाता है वो ये है कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। अप ट्रेंड का मतलब ये है कि पहले से उसमें कुछ ग्रोथ, अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए, जैसे पहले से ही ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे आता है, लेकिन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया लेकिन फिर ऊपर किया। लेकिन इस रेंज पे आके भी इसने अपने प्रीवियस जो इसके हाइस थे उसको ब्रेक डाउन नहीं किया। बराबर। तो सबसे पहला अच्छा पॉइंट तो ये था कि ये स्टॉक अपने कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था। सेकंड पॉइंट इसमें सबसे प्यारी बात ये थी कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन भी कर रहा था, एक चैनल के अंदर भी था। चैनल के अंदर इसने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया जो कि काफी अच्छा एक पैटर्न माना जाता है। ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है। और मैंने जो यहाँ पे जो बाय किया, हो सकता है काफी लोग वहां पे बाय नहीं करते। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसके पहले लगभग कंटिन्यूअसली मार्केट इसमें फॉल हुआ है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स भी हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट रहा है। बराबर। लेकिन इसको पिकअप करने के बहुत अच्छे पॉइंट ये थे कि ये जो एक सपोर्ट जोन था, पहले यहाँ पे ये जो जोन था ये रेसिस्टेंस जोन था। रिसिस्ट कर रहा था मार्केट, मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन जैसे ही जब मार्केट इसको ऊपर जाने दिया तो यही जोन उसका सपोर्ट जोन बन गया। फिर यहाँ से कंटिन्यूअसली सपोर्ट इसने शो किया और यहाँ पे आके फिर से उसी सपोर्ट जोन के आसपास ही आ गया। तो सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि ये सपोर्ट जोन पे था अपने। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्मेशन था, चैनल फॉर्मेशन था। और चैनल फॉर्मेशन के बाद भी जो मुझे सबसे प्यारा लगता है वो है इसमें एक हैमर का फॉर्मेशन। हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें नीचे की साइड की जो विक होती है वो बहुत बड़ी होती है, ऊपर के जो साइड की जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। 4 सितंबर की जो कैंडल है, दिस वन, इसे अपन कहते हैं हैमर कैंडल। बराबर। अब इसमें क्या सबसे अच्छा बात क्या होती है, ये दिखाता है कि बायर्स के पास अभी भी बहुत स्ट्रेंथ बची हुई है। बायर्स अभी भी एक्टिव है क्योंकि इसमें नीचे बहुत बड़ी इन्होंने विक छोड़ी हुई है, ऊपर से बॉडी इसकी बहुत छोटी है या ऊपर की साइड है। तो ये हैमर कैंडल अगर कोई सपोर्ट जोन पे बनती है तो एक अच्छा इंडिकेटर होता है जहां पे कि बताता है कि बायर का अभी भी सपोर्ट वहां पे बचा हुआ है। एंड लास्ट, इसको बाय करने का सबसे अच्छा ये रीजन था कि इसमें एसएल बहुत छोटा था। हमेशा जब भी अपन कोई चीज बाय करते हैं तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एसएल जितना छोटा हो सके उतना अच्छा होता है। बराबर। तो इसमें जो मेरा एसएल था वो ये था कि मैंने इसके अबव पे बाय किया ऑलमोस्ट, और इसके नीचे का मैंने एसएल लगा दिया। तो मेरा एसएल लगभग 2% का था, सिर्फ 2% का एसएल था। और मेरा टारगेट बहुत बड़ा था इसमें। मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये था जो इसका प्रीवियस हाई था, दिस वन। आइदर मार्केट इसको टच कर दे, दिस वन, लेकिन मार्केट ने इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बताई और होल्ड किया। तो हमने इसको और भी ज्यादा, इसके ब्रेक के बाद भी सेकंड टारगेट तक हम वेट किया। लेकिन फिर निफ्टी नेगेटिव होने लगी, इसलिए इस रेंज के आसपास हमने इसको क्लोज किया। बराबर। तो ऑलमोस्ट 15 to 17% का इसमें अपन को ग्रोथ कैप्चर करने का मौका मिला। लेकिन
जैसे मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2% का एसएल, अगर मार्केट नीचे गिरता भी तो सिर्फ हमारा 2% का लॉस होने वाला था, लेकिन कैप्चर हमने 15-16% किया, ऑलमोस्ट 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड, ऑलमोस्ट 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड वन। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं, ऐसे ट्रेड्स को मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया उसके नेक्स्ट डे ही ऑलमोस्ट 4% का राइज इसने दिया, और नेक्स्ट डे ही 4% गिर भी गया। तो हो सकता है यहाँ पे काफी लोग एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन अगर जिस ट्रेड में आप जिस एसएल के साथ आपने एंट्री ली है, उस एसएल को आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मेरा एसएल था कि मैं इस लाइन के नीचे ही एग्जिट करूंगा, और उस लाइन को नीचे मार्केट ने ब्रीच किया ही नहीं। देखिए, मेरा एसएल अगर यहाँ पे था और इस एसएल को मार्केट ने ब्रीच किया ही नहीं, तो ये बहुत ही इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, मैंने होल्ड किया। हमने होल्ड किया, फिर इसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया, और लास्ट में ऑलमोस्ट 26 और 27 सितंबर को हमने इसको यहाँ पे एग्जिट किया। तो ये फाइनली वॉच लिमिटेड का एक छोटा सा जो चार्ट था, इसको हमने अपने कम्युनिटी ग्रुप पे भी पोस्ट किया था। काफी लोगों ने काफी इसमें ग्रोथ भी की है, मनी मेकिंग भी की है। और इस टाइप से हम काफी सारे चार्ट पोस्ट भी करते हैं, और कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स भी हैं। जैसे भी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम आपको पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में भी बताने वाले हैं, कि कहाँ पे हमने उसको बाय किया है, कहाँ पे कर सकते हैं, और कुछ अभी प्रोबेबली अगर कोई लाइव एंट्री उसमें बन रही है तो वो भी अपन उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ऐसी कंटिन्यूअसली ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस जिंदगी टर्म कैपिटल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।